ताकि सब इस्लाम के तो पास में भी जितने भी खड़े हैं वो सब इधर आ जाएं प्लीज़, क्योंकि ये आज की जो इबादत है वो इनके लिए नहीं है, जो हमारे सामने लेटे हुए हैं इनके लिए नहीं है, ये जिंदों के लिए है। सब लोग इधर आ जाएं प्लीज़, सब लोग इधर आ जाएं, इधर आ जाएं प्लीज़। हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए एक इंतहाई मोतबर और इज्जत की बात है कि खुदा के सीनियर खादम पास्टर मकबूल गिल साहब ने ये मुझे मौका दिया कि अपनी मौजूदगी में वो मुझे उन्होंने कहा कि आप कलाम सुनाएं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और घराने का भी कि जिन्होंने मुझे आज खादम कबूल किया। और कलाम में लिखा है अय्यूब 14 बाब की हम पहली आयत सिर्फ पढ़ेंगे। देखें कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा। हमारा सुनिए, देखें कि इंसान जो औरत से पैदा होता है, आप नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं जिसे आप बैप्टिज्म कहते हैं। जब आप उससे पैदा होते हैं तो फिर आप मसीह में शामिल हो जाते हैं। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप मसीह में शामिल हो जाते हैं। अगर आप रोमियो 6 बाब और उसकी 3 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। मतलब यह है कि जब हम खुदा से पैदा हो जाते हैं हम मसीह में शामिल हो जाते हैं। जब हम मसीह में शामिल हो जाते हैं तो आप अगर यूहन्ना का पहला खत और उसका 5 बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ के देखिए तो वहाँ पर लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह नहीं करता। ये काबिल गौर बात है कि जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा होता है। अब अगला जो सवाल औरतों के जेल में उठता है कि क्या इंसान वाकई गुनाह नहीं करता? ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की 16वीं आयत पढ़ें यूहन्ना का पहला खत 5 बाब और उसकी 16वीं आयत तो वहाँ पर लिखा है कि अगर तेरा भाई कोई ऐसा गुनाह करे जिसका नतीजा मौत ना हो तो उसके लिए दुआ करो तो खुदावंद उसे जिंदगी बख्शेगा। लेकिन अगर तेरा भाई को ऐसा गुनाह करे जिसका नतीजा मौत हो तो वहाँ उसके लिए दुआ करने को नहीं करते, क्योंकि जब आप खुदा से पैदा हो जाते हैं मसीह में आ जाते हैं। जैसे कि रोमियो 8 बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ के देखें तो वहाँ पर लिखा है कि बस अब जो मसीह यीशु में है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने उन्हें गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। गुनाह की मजदूरी मौत है। इसकी मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन जब आप खुदा से पैदा हो जाते हैं फिर आप कोई ऐसा गुनाह नहीं करते जिसका नतीजा मौत, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु मसीह का खून आपको रास्तबाज ठहराता है। आप रोमियो 5 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा हमसे अपने प्यार की खूबी यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ, मसीह हमारी खातिर हुआ, ताकि अब आगे लिखा कि अब हम उसके खून के वसीला से रास्तबाज ठहरते। किसके वसीला से? यीशु मसीह के खून के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते हैं। और लिखा कि जरूर है कि हम आने वाले अजाब से बचें जब हम जिंदगी के रूह की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जब हम पलूस फूल की तरह अपनी ख्वाहिश, जैसे कि पलूस गलतियों 5 बाब और उसकी 24वीं आयत में कहता है कि मैंने जिस्म को तमाम ख्वाहिशों और रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया है, खींच दिया है। जब आप मसीह की खातिर अपनी तमाम उन रवैशों को, अपनी तमाम उन ख्वाहिशों को, बदली ख्वाहिशों को, तो वह ख्वाहिश गुनाह को जन्म देती है। आपने अपनी उन ख्वाहिशों को, उसको आप सिगरेट समझ लें, उसको आप नशा समझ लें, किसी किस्म का भी आप उसको कोई बदली ख्वाहिश कुछ भी समझ लें, जिससे भी कलाम मना करता है। अगर आप खुदा के जिंदगी के रूप के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो जीते रहेंगे। रोमियो 8 बाब की 13वीं आयत को पढ़ के देखें, वहाँ पर लिखा है कि अगर जिस्म के मुताबिक
इसका क्या मतलब है कि अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। मैं इस बदनी मौत की बात नहीं कर रहा। इसका तो इब्रानियों 9 बाब की 27 में तो पढ़ के देख लिखा है कि जैसे आदमियों का एक बार मरना और अदालत का होना जरूर है। और आगे ग्रंथियों में जाके फिर पौलुस कहता है कि हम सब तो नहीं मरेंगे, हम सब तो नहीं मरेंगे। मसीह के आने पर सब नहीं मरे होंगे, जो जिंदा होंगे और उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते होंगे वो जलाली बदन इख्तियार करके बाद में उठाए जाएंगे और उसके इस्तेमाल। हालेलुया। अब बात है कि जिस्म में जब तक हम बदन में हैं, जब तक हम बदन में हैं तो हमें करना क्या है? जब तक हम बदन की हालत में, आप पहला ग्रंथियों 6 बाब 13वीं आयत पढ़ें तो हम लिखा कि बदन खुदावंद के लिए है। बदन किसके लिए है? गुट के लिए, सही है, शराब लिए, चर्च लिए, बदखेली के लिए। बदन किसके लिए है? बदन खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए। ये क्यों? मधुमेह घुस जाती हैं, बीमारियां घुस जाती हैं। मुझे आपको खुदा ने बनाया है। खुदा निकम्मी चीज़ बनाएगा, उसकी कारागरी ऐसी है, किसी का गुर्दा खराब, किसी का दिमाग खराब, किसी का दिल खराब। जब आप इस बदन को रोमियो 3 बाब उसकी 16वीं आयत में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मक़दस है और उसका रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। अब जान ले अपने आप पर गौर करके कि कितने ये कह सकते हैं कि मेरा बदन पाक है? कितने ये कह सकते हैं कि मेरा बदन पाक है? मेरा बदन नशे से पाक है, मेरा बदन चोरी से पाक है, मेरा बदन बदनजरी से पाक है, मेरा बदन बदफेली से पाक है। कितने कह सकते हैं कि मेरा बदन खुदा का मक़दस है? आगे उसने लिखा है कि तुम अगर खुदा के मक़दस को बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँ। आप अपने बदन को जब खुदा के लिए वक़्फ़ नहीं करेंगे तो फिर जब आप खुदा को छोड़ेंगे, जब आप शाऊल बादशाह की तरह खुदा के हुक्म को रद्द करेंगे तो आगे लिखा है, आप पहला शमूएल 15वां बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ के देखिए। वहाँ पे लिखा है कि खुदा का रूह उससे जुदा हो गया और खुदा की तरफ से एक बुरी रूह आकर उसको सताने लगी। जब आप अपने बदन को खुदा के लिए वक़्फ़ नहीं करेंगे पूरी तरह 100%, 99.9% भी नहीं, 100% आपको अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करना है। क्योंकि पौलुस रसूल बार बार बदन पे जोर देता, क्योंकि आपने इस बदन को जो आपको मिला यहाँ पर, ये सिर्फ इसलिए मिला है कि आप अदालत के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आप जो कुछ करते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत दफ़ा मैं किसी डिनोमिनेशन को नहीं बीच में लेके आता, लेकिन मैं एक क्या कहना चाहिए मजमूई तौर पर बात करता हूँ कि कहते हैं जी आओ हम फलां बंदे की रूह के लिए दुआ करें। मैं एक आयत कोट करना चाहता हूँ। आप पहला ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ के देखिए। वहाँ पे लिखा है जरूर है कि जब हम मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाएं, इसकी तख्ते अदालत के सामने, मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाएं तो हमारे सारे उन कामों को सहन किया जाए जो हमने बदन के वसीला से किए, वह अच्छे और बुरे, और उनका बदला पाएं। जब मैंने जिंदगी में जो किया है उसकी बेस पे रूह वहाँ पर चली जाएगी आलम अरवा में। आलम अरवा का मतलब है रूहों का आलम। अब उसमें 2 पोर्शन है, एक अजाब का पोर्शन है और एक फिरदौस जिसे आप बोलते हैं आराम का पोर्शन है। इब्राहिम की गोद में जो लाजर जो लेटा हुआ था, आपको वो मिसाल मिलती है कि मरने के बाद जब रूह वहां पहुंच जाती है तो आपकी कोई दुआ, आपकी कोई कुर्बानी, आपका कोई फिदिया उसकी जगह से उसको चेंज नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके पास अभी वक्त है कि आप अपने बच्चों को, आप अपने आप को अभी इसी वक्त तौबा करवाइए और तौबा कीजिए, ताकि पौलुस रसूल जो आपको वो हुक्म देता है रोमियो 12 बाब की पहली आयत में, क्या है भाइयों, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदा की नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, खुदा को पसंदीदा हो, ना किसी पादरी नु, ना किसी फादर जी नु और ना किसी और को।
जो खुदा को आपने अपने बदन को ऐसा तैयार करना है जो खुदा को पसंद हो। अदालत यीशु मसीह ने करनी है, अदालत मैंने नहीं करनी। और ये आपकी लाइफ का मैनुअल है, ये बाइबल मुकद्दस आपकी लाइफ का मैनुअल है। आपको ये बाइबल दी गई है कि इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। आपको इंसानी तालीम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी है। कलाम कहता है कि हर घुटना यीशु के आगे झुकेगा, वो खा आसमानियों का खा जमीनियों का। आपको इन लेटे हुए बुजुर्गों से जिसको हम डेड बॉडी बोलते हैं, इससे पहले कि आपसे आपका नाम छीन लिया जाए, जब आपके अंदर से जान निकल जाए, सबसे पहले आपका नाम आपसे छीन लिया जाता है। कोई आपको नहीं कहेगा। कितनों ने बोला कि जी अल्तार सी साहब को आगे लेके आए, यही बोलेंगे डेड बॉडी को आगे लेके आए। आपसे आपका नाम छीन लिया जाएगा। इससे पहले कि नाम छीन लिया जाए, यीशु को नाम को पहचाने, यीशु नाम को पहचाने, क्योंकि वही आपको निजात देने वाला है। उसी ने आपका फिदिया दिया है, वही आपके लिए कुर्बान हुआ है, उसी का खून आपके गुनाहों से आपको पाक करता है। और उसी की सलीब को तकते रहिए ताकि आसमान की बादशाह में आप दाखिल हो सकें। हालेलुया। तो जरूर है कि हम खुदा से पैदा हों और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ताकि जब यीशु आए, कलाम में लिखा है, आप पहला तस्सलोनीकियों 4 बाब उसकी 15वीं 16वीं 17वीं आयत को पढ़ के देखें, तो हमें लिखा है कि हम सोए हुओं से हरगिज़ आगे नहीं, हम सोए हुओं से हरगिज़ आगे नहीं। क्योंकि सबसे पहले वो जब यीशु आएगा तो मुकर्रर फरिश्ते की ललकार और नरसिंगे की आवाज़ के साथ उतरेगा, तो सबसे पहले वो जो मसीह में मुए हैं, लफ्ज़ों पे गौर कीजिए कि जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे। और उसके बाद परसों कहता हम जो जिंदा होंगे जलाली बदलने की तैयार हैं। एक आखिरी आयत बताना चाहता हूँ, आप दानियल 12वें बाब की 2री आयत को पढ़ के देखिए। वहाँ पर लिखा है कि बतेरे जो खाक में सो रहे हैं जाग उठेंगे, कुछ हयात अबदी के लिए, कुछ जिल्लत और रसवाई अबदी के लिए। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ तो कुछ खादिम खड़े होकर कहते हैं कि जब यीशु आएगा तो हम सब उसका इस्तकबाल करेंगे। सब नहीं करेंगे, सिर्फ वो करेंगे जो मसीह में सोए होंगे। दानियल कहता है कि जो खाक में सो रहे बतेरे जाग उठेंगे, कुछ हयात अबदी के लिए, कुछ जिल्लत और रसवाई अबदी के लिए। सब नहीं। ये खास बात है। अपने आप को इस वहम से निकाल दीजिए कि सारे के सारे मसीह के आने पर या सिर्फ ये कहने पर जी मैं मसीही हूँ, मैं मसीह पे ईमान रखता हूँ, मेरे काम कैसे हैं, मैं करता क्या हूँ, मेरी अमली ज़िंदगी कैसी है, क्या कलाम के मुताबिक है? अगर कलाम के मुताबिक है तो फैसला यीशु करेगा फिर भी। हालेलुया। तो तौबा करने का वक्त है। इससे पहले कि किसी किस्म के जो हम गलत फैशन करते हैं या हम उल्टी सीधी हरकतें अपनाते हैं, नशा करते हैं या वटेवर, ये जो भी, आप उन चीज़ों को ज़िंदगी से निकालिए। बाइबल पढ़िए। बाइबल आपकी लाइफ का मैनुअल है। आपने इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है ताकि आप खुदा के साथ इस्तकबाल करें, उसके साथ जुड़े और हमेशा की ज़िंदगी के लिए नए यरूशलेम में जाकर रहिए। हालेलुया। खुदा आपको कलाम के सिला से बड़ी मदद करे।